नाजरीन आदाब, सालार न्यूज़ पर आप सबका खैर मकदम है। बेंगलुरु कोविड-19 के ताज़ा तरीन मामलात में मुसलसल कमी के साथ कैबिनेट के वज़ीर और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स लॉकडाउन ख़त्म करने और माशी सरगर्मियों को दोबारा शुरू करने के लिए वज़ीर आला BS येडियुरप्पा पर दबाव डाल रहे हैं। अगरचे माहिरीन सेहत ने हुकूमत को सख्त कोविड प्रोटोकॉल नाफिज करने का मशवरा दिया है, मगर ज़िंदगी और रोज़गार के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए लॉकडाउन के क़वायद में कुछ नरमी के हक़ में हैं। इत्तलाआत के मुताबिक वज़ीर आला येडियुरप्पा भी मामलात पर काबू पाने के लिए सख्त हिफाजती इक़दामात को मुतवाज़न करने और इक़्तिसादी शोबों के बतदरीज अनलॉक करने के हामी हैं। इतवार के रोज़ येडियुरप्पा ने कहा कि वो लॉकडाउन में तोसी की ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे हैं, ताहम उन्होंने इसरार किया कि पाबंदियों को ख़त्म करने के फ़ैसले का इन्हिसार उस वक्त की वबाई सूरत हाल पर होगा। येडियुरप्पा ने कहा कि हम लॉकडाउन को ख़त्म करने पर तबादला ख़याल कर रहे हैं। चूँकि मौजूदा लॉकडाउन 7 जून तक जारी रहेगा, हम 5 जून के आसपास की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। फ़ैसला लेने से पहले माहिरीन और उज़रा से मशवरा करेंगे। अगरचे मजमूई तौर पर सूरत हाल बेहतर हुई है, लेकिन हमारी तवक्का के बरख़िलाफ़ कुछ अज़ला में इन्फेक्शन की सतह अब भी ज़्यादा है। मरकज़ के हालिया गाइडलाइंस के बारे में जो जून के आखिर तक पाबंदियों में तोसी करते हैं, येडियुरप्पा ने कहा कि रियासतों को यह हक़ हासिल है कि वह मकामी तहफ़्फ़ुज़ात के लिहाज से पाबंदियाँ आयद करने या उनको ख़त्म करने के बारे में फ़ैसला करने के हक़दार हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत गैर मुनज़्ज़म शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मज़दूरों के लिए माशी रिलीफ़ की दूसरी क़िस्त पर काम कर रही है और इसके बारे में जल्द ही ऐलान किया जाएगा। कर्नाटक के वज़ीर सेहत डॉक्टर सुधाकर ने 31 मई पीर के रोज़ सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि लॉकडाउन के बारे में फ़ैसला साइंसी बुनियादों पर लिया जाना है, क्योंकि इसका मकसद जान बचाना है और माहिरीन से रिपोर्ट जांचने और कैबिनेट से बातचीत के बाद वज़ीर आला हतमी फ़ैसला करेंगे। इस तरह के फ़ैसलों के पीछे तकनीकी और तिब्बी पहलुओं पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि रियासत की कोविड-19 तकनीकी मुशावरती कमेटी TAC ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें हुकूमत को तजावीज़ पेश की गई हैं और आज मुमकिन है कि रिपोर्ट मौसूल हो। मैं आज ही चीफ़ मिनिस्टर से बात करूंगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन या अनलॉक तिब्बी पहलू से मुंसलिक है और वबाई अमराज के दौरान इंसानी ज़िंदगी पर होने वाले उसके नताइज को समझना होगा और एहतियात से साइंसी बुनियादों पर फ़ैसले करने होंगे। अगर हम मुहतात नहीं हैं तो हमने देखा है कि क्या हो सकता है। सुधाकर ने कहा कि वज़ीर सेहत की हैसियत से उनका फ़र्ज़ है कि वो TAC की रिपोर्ट वाज़ेह करें, क्योंकि हो सकता है कि मुख्तलिफ़ मिनिस्टर्स के मुतज़ाद बयानात नावाक़िफ़ियत की बिना पर हों। उन्होंने कहा कि लोगों की मुश्किलात ने जज्बाती बयानात पर भी मजबूर कर दिया है। इत्तलाआत के मुताबिक TAC ने हुकूमत से सिफारिश की है कि वो लॉकडाउन को कम से कम 1 हफ़्ते के लिए बढ़ा दे। इतवार के रोज़ वज़ीर आला BS येडियुरप्पा ने कहा था कि हुकूमत इस लॉकडाउन के बारे में अगला फ़ैसला उस वक्त की सूरत हाल और माहिरीन की राय की बुनियाद पर करेगी। इससे कबल उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन में तोसी के फ़ैसले का तयन अवामी ताउन और केसेस में कमी पर मुनहसर होगा। ST सोमशेखर कोऑपरेशन मिनिस्टर ने कहा कि तवक्का है कि अब अगले हफ्ते तक वबाई सूरत हाल में मज़ीद बेहतरी आएगी और 7 जून के बाद लॉकडाउन की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। वज़ीर आला से हमारी अपील है कि लॉकडाउन को न बढ़ाया जाए। फॉरेस्ट मिनिस्टर अरविंद लिम्बावली ने तजवीज़ पेश की कि लॉकडाउन में नरमी के लिए वज़ीर आला को एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र अपनाना होगा। हमें विलेज और वार्ड लेवल पर काबू पाने के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जैसे इक़दामात करने चाहिए जहां इन्फेक्शन फैल रहा है, और उन इलाक़ों में लॉकडाउन को ख़त्म करना चाहिए जहां सूरत हाल काबू में है। मुतअद्दिद उज़रा ने हुकूमत से वैक्सीनेशन मुहिम को तेज़ करने की अपील की है ताकि किसी भी ताज़ा इजाफ़े की रोकथाम की जा सके। 2 रोज़ कबल राहुल गांधी ने भी वज़ीर आज़म के ताल्लुक़ से कहा था कि उनकी नौटंकी से लाखों लोगों ने जानें गंवाई हैं। हिंदुस्तान में सिर्फ 3% वैक्सीनेटेड हैं, मतलब 97% अब भी मुतासर हो सकते हैं। वैक्सीन कैपिटल होने के बावजूद बिज़नेस चल रहा है, हालांकि वैक्सीनेशन ही इस मसले का हल है। बहरहाल
वज़ीर आला येडियुरप्पा को 4 या 5 मराहिल में पाबंदियां ख़त्म करने की तजावीज़ मौसूल हुई हैं। पहले मरहले में स्टैंड अलोन रिटेल शॉप्स खोल दी जाएंगी और शॉपिंग मॉल्स और सिनेमा हॉल जैसे मकामात को बाद के मराहिल में अनलॉक किया जाएगा। तवक्का है कि आखिरी मरहले में तालीमी इदारे और दीगर मकामात अनलॉक किए जाएंगे जहां इज्तिमाआत नागुज़ेर हैं। मरकज़ी वज़ारत दाखिला के जारी करदा रहनुमा खतूत के मुताबिक अगर जांच मस्बत होने की शरह 10% से कम है तो लॉकडाउन ज़रूरी नहीं है। मई के वस्त में रियासत में ये शरह गैर मामूली तौर पर 45% से कम होकर 15% हो गई है और हुकूमत को तवक्का है कि वो बेंगलुरु जैसी जगहों पर कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ रियासत के बकिया हिस्सों की निस्बत बहुत पहले से शरह ज़्यादा हो गई थी। ताहम वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला बासवराज बम्बई ने कहा है कि पॉजिटिविटी रेट अभी काबू में नहीं आया है, हत्ता कि ताज़ा केसेस की तादाद भी कम होनी चाहिए। अगला 1 हफ़्ता बहुत अहम है और आवाम के भरपूर ताउन की ज़रूरत है, वरना लॉकडाउन में नरमी लाना बहुत मुश्किल हो सकता है। हुबली में खिताब करते हुए इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर जगदीश शेट्टार ने भी इस बात की निशानदही की है कि दिल्ली ने लॉकडाउन में तोसी कर दी है, हालांकि उनकी शरह 10% से कम है। सालार न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए आप तमाम का शुक्रिया।